शुरुआत नीतीश कुमार से ही करेंगे कि क्या उनका एंड हो गया, क्या द एंड। नीतीश कुमार का करियर खत्म, मोदी के चंगुल से चाह कर भी नहीं निकल सकते, टूटेगी जेडीयू। सुर्खियों में 4-5 दिन से जो खबर थी कि नीतीश कुमार जेडीयू की बैठक बुलाए हैं और जेडीयू की बैठक में प्रस्ताव पास होगा कि नीतीश कुमार अधिकृत किए जाएंगे कोई भी फैसला लेने के लिए कि कहां रहना है और कहां नहीं रहना है, क्या करना है और क्या रणनीति करनी है। लेकिन वह बैठक ही नहीं हुई, एनडीए की बैठक हो गई। और एनडीए की बैठक में जिस गिरिराज सिंह से खासे नाराज थे नीतीश कुमार, उनको पीछे बैठाया गया। एकदम बेचारे इधर उधर टुकुर टुकुर ताकते नजर आए, लेकिन अररिया में तो बड़ी गरज रहे थे। अब उस बैठक में जो फैसला हुआ कि जो भी मुद्दा होगा एनडीए का मुद्दा होगा, कि कोई अपनी पार्टी का नाम नहीं करेगा। तो क्या गिरिराज सिंह मान जाएंगे या भाजपा मान जाएगी? यह तो बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी हो गई नीतीश कुमार की कि खुद का बैठक ना करके एनडीए का बैठक करना पड़ा, जबकि उसी भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य है उस एनडीए की, वही चाल पे चाल नीतीश कुमार के लिए चल पा रही है। वह कहते हैं ना, जो किसी से नहीं हारता वह खुद अपनों से हार जाता है। जब अपने गद्दार निकल जाए तो बड़े बड़े बलवान धाराशाह हो जाते हैं। संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद हैं। ललन सिंह सांसद हैं और मछली पालन मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं मोदी सरकार में। ललन सिंह दगा दे गए नीतीश कुमार को और वह मोदी के साथ खड़े हो गए हैं। और संजय झा तो आरएसएस के हैं ही, भाजपा में ही थे, भाजपा से इधर भेजे ही गए हैं। तो वह आए हैं या भेजे गए हैं, लेकिन कुंडी मार के बैठे हुए हैं। और नीतीश कुमार की चल नहीं पा रही है अब पार्टी में, इसलिए भी फैसले नहीं हो रहे हैं। संजय झा और ललन सिंह द्वारा पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, ऐसा भी आरोप लगा था, जिसके वजह से नीतीश कुमार ने अपनी पूरी जेडीयू की कार्यकारिणी को भंग कर दिया था। बिहार के अंदर 185 लोगों की कार्यकारिणी, और फिर कार्यकारिणी का गठन किया दूसरा। ललन सिंह को उस कार्यकारिणी से निकाल दिया गया था और आज भी ललन सिंह कार्यकारिणी में नहीं है। लेकिन यह भी आरोप लगते हैं ललन सिंह पर कि जेडीयू की जो 28 तारीख को बैठक होने वाली थी, ललन सिंह ने अमित शाह से वादा किया था कि आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, और नीतीश ने अगर फैसला लिया तो टूट जाएगा धारा। क्या इसलिए बैठक नहीं हुआ? लेकिन सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बहुत खासे परेशान से नजर आ रहे थे इस मीटिंग के अंदर नीतीश कुमार, और उनके बगल की कुर्सी खाली थी। कौन नहीं आया था? मुख्य आदमी चिराग पासवान भी नहीं आए। 5 सांसदों वाली पार्टी है। नीतीश कुमार के बाद चिराग पासवान ही है बिहार में जो मजबूती से समर्थन दे रहे हैं। चिराग पासवान पार्टी में नहीं आए, वहां और लोग भी नहीं आए। उपेंद्र कुशवाहा थे, बेचारे चुनाव हारे थे, उनको राज्यसभा सांसद बना के भेजा गया है, तो वो तो रहेंगे ही। एनडीए की तरफ से भेजा गया है, उनका तो कोई कुछ था नहीं, लेकिन भेजा गया तो वह तो रहेंगे ही। लेकिन ललन सिंह इतना दगा दे जाएंगे नीतीश कुमार को, यह किसी ने सोचा नहीं था, नीतीश कुमार ने। लेकिन बीते 1-2 महीनों से ललन सिंह का बर्ताव और पटना आकर नीतीश कुमार से न मिलना, बुलाने पर भी न आना, यह दिखा रहा था कि पार्टी में कुछ न कुछ तो चल रहा है, और वह साबित भी हुआ। नीतीश कुमार अब तोड़ ढूंढ रहे हैं और उन्हें तोड़ मिल नहीं रहा है। अब कितने लोग उनके साथ हैं, कितने नहीं हैं, कि संजय झा और ललन सिंह इतने भारी पड़ गए हैं।
क्योंकि जिन 11 सांसदों की तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ट्विटर पर वायरल हुई, जिस तेजी से नीतीश कुमार के होश उड़े थे, उसी समय यह कहा जा रहा था कि वह 11 सांसद भाजपा के हो जाएंगे और ललन सिंह कहीं, लेकिन ललन सिंह ही हो गए। अब दुविधा में दोनों गए, अरहिमन मिले न राम। यह परिस्थिति आकर के नीतीश कुमार के सामने खड़ी हो गई है। नीतीश कुमार करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। अब इसमें दो चीजें साफ निकल रही हैं, या तो नीतीश कुमार अलग थलग अकेले पड़ गए हैं, अब रहना अगर है और कुछ वर्चस्व रखना है तो उसी दलदल में रहना पड़ेगा जब तक है, जब तक सम्मान मिल रहा है ले लो, बाकी तो छिनने वाली है। या फिर नीतीश कुमार का दिमाग काम करना बंद कर चुका है। लेकिन कैसे भूल जाए कि नीतीश कुमार को कोई समझ ही नहीं पाता, नीतीश को नीतीश ही समझते हैं। लेकिन जेडीयू का बैठक न होना और एनडीए का बैठक होना और नीतीश कुमार का बैठक में परेशान होना बहुत कुछ तस्वीर दिखा रहा है। नीतीश कुमार के पार्टी के अंदर दो धारा तो है, इस चीज से इंकार नहीं किया जा सकता। जो एक धारा है वह इंडिया गठबंधन से इत्तेफाक रखता है और दूसरा धारा ललन सिंह और संजय झा का जो धारा है वह धारा नरेंद्र मोदी से। कहते हैं पैसे की माई पहाड़ तोड़ डालती है, यह सच होता हुआ नजर आ रहा है। जो ललन सिंह पानी पी पी कर कोसते थे भाजपा को, वह ललन सिंह है उनके साथ। क्यों? मछली पालन मंत्री की वजह से नहीं, और नीतीश कुमार ने ललन सिंह को मंत्री बनाया कि वह अच्छे दोस्त हैं, उनको बनाया जाए। ललन सिंह ने क्या किया? धोखा। हालांकि अगर पार्टी से निकले तो वह दर बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, लेकिन नीतीश कुमार की हिम्मत नहीं हो रही है। इसका मतलब पार्टी का पूरा कमान नीतीश कुमार के हाथ से निकल गया है। नीतीश कुमार के साथ इतने लोग नहीं हैं कि वह अगर पलटी मारे तो नीतीश कुमार की पार्टी ही गायब हो जाएगी, जैसे चिराग पासवान की पशुपतिनाथ पारस के पास चली गई थी, जैसे उद्धव ठाकरे की एकनाथ शिंदे के पास चली गई, जैसे शरद पवार की अजित पवार के पास चली गई। नीतीश कुमार को निकाल फेंकेंगे लोग। और नीतीश कुमार ने 20 सालों में जो बिहार को धोखा दिया, नीतीश कुमार अपने पार्टी को बचा नहीं पाएंगे, दूसरी पार्टी बना करके खड़ा ही नहीं कर पाएंगे। यह वजह है कि नीतीश कुमार नहीं हिल रहे। और नीतीश कुमार का और भी बुरा हाल होने वाला है। कितने सांसद हैं यह भी आने वाले समयों में पता चलेगा, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव बड़ी निर्णायक होने जा रहा है। यह दो राज्यों के चुनाव ही इस चीज को फैसला करेंगे कि मोदी कुर्सी पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन नीतीश के भरोसे है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खेल अभी बाकी है, आने वाले समय में वह भी आप दर्शकों के सामने होगा और दर्शकों को आपको देखने को मिलेगा।